जहाँ पहले के लोग चटनी मसाले पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें समय और मेहनत दोनों ही ज्यादा लगता था, वहीं आज के समय में चटनी मसाले शेक बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि घंटों का काम मिनटों में कर देता है। इसीलिए आज हम आपको दिखाना है फैक्ट्री में मिक्सर ग्राइंडर को कैसे बनाया जाता है। तो मिक्सर ग्राइंडर तैयार करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसकी मोटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोटर का भारी ढांचा होता है प्लास्टिक का, उसे लिया गया। चारों तरफ से इसमें प्लास्टिक के ही पेच डाले गए। उसके बाद यह आ चुकी है हमारी मोटर, जो कि 700 वोल्ट की रहती है, तभी तो ये हर एक चीज को मिनटों में पीस देती है। अब इस मोटर को इस प्लास्टिक के ढांचे के अंदर अच्छे से फिट करा जाएगा और फिट करने के बाद पीछे से इसके पेच लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से एक एक करके चारों कोनों में पेच लगाए जा रहे हैं। और अब बारी आती है वायरिंग की। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें जो ऑन ऑफ वाला स्विच होता है ना, उससे एक एक करके सारी पॉजिटिव और नेगेटिव वायरिंग करी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों वायरिंग कर दी गई है और ये जो ऑन ऑफ वाला स्विच है उसको भी लगा दिया गया है। उसके बाद ये पावर रॉड ली जाती है, इसको भी दूसरे कोने में लगा दिया जाता है। अब इसकी वायरिंग जो हमारे ऑन ऑफ वाले स्विच था ना, उससे कर दी जाएगी और एक वायरिंग करी जाएगी इसका जो ये पीछे ढक्कन होता है ना, उससे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे का ढक्कन भी आ चुका है। बारी आती है इसको फिट करने की। तो इसको भी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके भी चारों कोनों में पेच लगा के अच्छे से इसको फिट कर दिया जाएगा। अच्छे से मोटर को फिट करने के बाद इस मशीन को सीधा करा जाएगा और उसके बाद इसकी जांच करी जाएगी कि मोटर अच्छे से ऑन ऑफ करके काम कर भी रही है या नहीं। और मोटर की जांच करने के बाद ऊपर से चक्री लगाई जाएगी। अब चक्री की भी जांच करी जाएगी कि वो अच्छे से घूम भी रही है या नहीं। अब मिक्सर ग्राइंडर की मोटर तो तैयार है, उसके बाद सबसे जरूरी चीज होती है उसकी जार। तो जार बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पेच लिया गया, उसमें छोटी सी लोहे की रॉड लगाई जाएगी। उसके बाद स्टील की रॉड लगा के इसे तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद ये रबड़ लिया जाता है जिसमें छेद हुआ होता है, उसके अंदर इसे फिट करा जाएगा। फिर एक प्लास्टिक का ढांचा लिया जाएगा, उसके अंदर ये 2 रबड़ लगाए जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जार का जो निचला हिस्सा होता है वो बनके तैयार है। अब इसके ऊपर अच्छे से जार को फिट करा जाएगा। अंदर से जो है इसमें एक गोल आकार का प्लास्टिक लगाया जाता है, इसको अच्छे से कस दिया जाता है ताकि जो जार और नीचे का प्लास्टिक का हिस्सा है ना, वो आपस में अच्छे से जुड़ सके। और अब बारी आती है जार के अंदर ब्लेड लगाने की। तो एक एक करके ब्लेड के भी सारे हिस्सों को आपस में जोड़ा जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो ब्लेड होता है ना, उसका ही सारा काम होता है। यही तो हमारी सारी चीजों को पीसता है, चटनी बनाता है, मसाले पीसता है और यहाँ तक कि शेक भी यही तैयार करता है। तो अब जार के अंदर ब्लेड को अच्छे से फिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे से पेच भी लगा दिए गए ताकि जो हमारा ब्लेड है वो कहीं से भी निकले ना। उसके बाद दोबारा से पीछे से एक चक्री लगा दी जाएगी जो कि फिट होती है हमारे मोटर के अंदर। अब बारी आती है जार में हैंडल लगाने की, जिसके लिए यहाँ पे 2 पेच डाले गए और इन दोनों पेचों को अच्छे से प्लास्टिक के हैंडल के अंदर डाल के पेचों को कस के हमारा हैंडल भी लग के हो जाएगा तैयार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जार भी बन चुका है। बारी आ जाती है पैकिंग की। तो सबसे पहले एक एक करके सारे जार को जो है इस प्लास्टिक की पन्नी में डाल दिया जाएगा। उसके बाद हमारी मोटर को भी अच्छे से प्लास्टिक की पन्नी में पैक कर दिया जाएगा। उसके बाद एक बड़ा सा डिब्बा लिया जाएगा जिसमें मोटर डाली जाएगी और उसके बाद एक छोटा डिब्बा लिया जाएगा